अब हमारा ईशोपनिषद का पाठ आरंभ होता है। हम अब तक ईशोपनिषद के 14 श्लोक तक पढ़े थे। आज 15वां श्लोक आरंभ होता है। अभी तक तो हमें इसका ज्ञान मिला कि व्यष्टिवाद, समष्टिवाद है ना, संभूति असंभूति, तो ये विषय चल रहा था। संभव असंभव, विद्या अविद्या। अब जो है थोड़ा नया विषय आ रहा है कि जो सत्य का मुख है वो किससे ढका हुआ है, ये इसमें बताया जाता है। जो सत्य है या सच्चाई किससे छुपी हुई है ना, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, ये पढ़ेंगे मंत्र के माध्यम से यजुर्वेद का। और इसमें श्लोक है ईशोपनिषद में। ओम हिरण्मयेन पात्रेण, बोलिए। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं, सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषन्नपावृणु, सत्यधर्माय दृष्टये, तत्त्वं पूषन्नपावृणु, सत्यधर्माय दृष्टये। याद करेंगे, बहुत अच्छा मंत्र है। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषन् अपावृणु, तत्त्वं पूषन् अपावृणु, सत्यधर्माय दृष्टये, सत्यधर्माय दृष्टये। तो इसमें कहा, यदि आप सत्य धर्म को जानना चाहते हैं तो क्या करेंगे। सत्य का मुख किसके ढका हुआ है। जो पुष्टि चाहता है वो क्या करे। 3 प्रश्न इसमें है। एक तो सबसे पहले कहा कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है। दूसरा, जो सत्य को धर्म को जानना चाहता है वो क्या करे। और अपनी पुष्टि जो चाहता है वो क्या करे। तो इसका उत्तर दिया कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है। तो उत्तर क्या मिला, हिरण्यमय चमक दमक वाले ढकने से सत्य का मुख ढका हुआ है। जो बाहरी चकाचौंध है इससे सच्चाई छुपी हुई है, ये मतलब है। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है। जैसे कि कोई नकाब पहन लेता है, मुखड़ा लगाता है, मास्क लगा लेता है ना। उस मुखौटा से, मास्क से, नकाब से जो सही चेहरा है ढक जाता है। आपने देखा होगा चुनाव काल में कई लोग क्या करते हैं, वो मोदी का वो लगा लेते हैं, मास्क लगा लेते हैं। देखा आपने, मोदी का उद्देश्य वहाँ चल रहा है और रैली में जहाँ देखो बस मोदी मोदी नजर आता है बस, तो मोदी का एक मास्क लगा लेते हैं, है ना। तो उससे जो उनकी सच्चाई है छुप जाती है। जो नहीं है वो दिखता है, जो है वो नहीं दिखता। तो ये जो सत्य का मुख है, ऐसे ये किससे ढका हुआ है। जो सच्चाई है वो किससे छुपी हुई है। तो उत्तर मिला हिरण्यमय या हिरण्यमय। हिरण्य कहते हैं सोना को, हिरण्य कहते हैं चमकीले पदार्थों को,
ठीक है। तो जो ये बाहरी चमक दमक है ये सब हिरण्यमय पदार्थ है। तो ये हिरण्यमय पदार्थों से, ये चमक दमक से, बाहरी और रंग रोगन से सच्चाई छुप जाती है। तो ये सत्य का मुख भी से ढका हुआ है। तो हिरण्यमय न स्वर्ण के रंग से, चमक दमक से, बाहरी आकर्षण से जो सत्य का मुख है वो ढक जाता है कि नहीं है। देखना, विवाह होता है किसी का और चेहरे में कोई दाग हो, वो वर हो चाहे वधू हो, ऐसा डेंटिंग पेंटिंग करेंगे और पता नहीं चलता है। किसी का वर्ण थोड़ा सांवला हो तो भी स्नो पाउडर क्रीम ये वो आजकल पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, है ना। ऐसा लगा देंगे कि सांवला चेहरा भी एकदम सफ़ेद नज़र आता है। तो ये है बाहरी पदार्थों से, बाहरी चमक से, बाहरी चकाचौंध से जो सत्य है उसका मुख ढक जाता है। तो ऐसे ही ये संसार में सत्य स्वरूप परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। सत चित आनंद स्वरूप परमात्मा सर्वत्र विराजमान है, लेकिन वो सत्य स्वरूप परमात्मा का मुख ढका हुआ है। किससे? ये बाहरी चकाचौंध से, बाहरी आकर्षण से। अब नगर जाओ, देखो कितना आकर्षण है। तो इन आकर्षणों में पड़ करके व्यक्ति परमात्मा को भूल जाता है। जो ईश्वर का सच्चा स्वरूप है, व्यापक स्वरूप है, वो छुप जाता है। और जो भौतिक पदार्थ है वह प्रधान बन जाता है। तो जो अपनी पुष्टि चाहता है, हे पोषण, देखो तू अगर अपनी पुष्टि चाहता है, पोषण चाहता है, तो हे पुष्टि चाहने वाले, पोषण चाहने वाले उपासक, तो क्या करे, है ना। और अगर तू सत्य धर्म को देखना चाहता है तो क्या करे? तो उत्तर मिला, इस ढक्कन को हटा दे, जो बाहरी चकाचौंध का ढक्कन है, आवरण है, जिससे सत्य का मुख ढका हुआ है, उस आवरण को हटा दे, पर्दे को उठा दे। बहुत पहले हम एक कहानी पढ़ते, पर्दा, ठीक है। तो उसमें पर्दे के पीछे घर वाले रहते थे, ठीक है जी। अब था तो उनका बहुत अच्छा समाज में स्तर, लेकिन धन का अभाव हो गया, निर्धन बन गए और ऋण भी लेना पड़ा, ठीक है जी। अब ऋण ज़्यादा हो गया तो फिर वापस नहीं कर पाते थे, तो जिससे ऋण लेते थे या लिए थे वो बार बार वसूली करने आए, ठीक है जी। तो घर के बाहर जाए, भाई अंदर कोई है, तो जल्दी सेठ या जो भी था मालिक जल्दी निकलता, हाँ जी आ गया, तो पैसा दो, वे अभी तो है नहीं, फिर दूंगा। ऐसे करते करते कई बार गया हो और ये बेचारे दे नहीं पाए पैसा, और बाहर में पर्दा टंगा होता था, बस पर्दा आवरण होता। तो अंदर क्या है, पैसा है नहीं है, क्या स्थिति कुछ पता चले नहीं। तो एक बार गुस्सा आया वो सेठ जी को और पर्दा को हटा दिया। जब पर्दा हटा दिया, देखा तो अंदर तो बस बच्चे भूखे नंगे हैं, स्थिति बहुत दयनीय थी एकदम। कपड़े नहीं थे बच्चे पास पहनने के लिए, बर्तन सब खाली पड़े, ठीक है, न अन्न है न वस्त्र है, एकदम दुरावस्था, इतनी गरीबी थी। तो जो पर्दा था बस वो घर की इज्जत को ढक करके रखा था, ठीक है। जो सच्चाई है वो पर्दे ने ढक दिया था, ठीक है। तो आज भी यही है, जो सत्य धर्म है वो तो छुप गया है। किससे छुप गया है? ये असत्य से, ठीक है। जो बाहरी चकाचौंध है, भौतिकवाद है, इस भौतिकवाद से जो आध्यात्मवाद है वो छुप गया है।
सत्य स्वरूप परमात्मा ये संसार के आकर्षण में छुप गया है। तो अगर तुम सत्य धर्मों को देखना चाहते हो, तत्वम पूषण अपावृणु, कि तत्व को माने सत्य को अगर तुम जानना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो हे पूषण, यहाँ पर पूषण माने जीवात्मा के लिए आया। पोषण माने परमात्मा भी होता है। पूषण माने पोषण करने वाला परमात्मा, और पोषण माने पोषण चाहने वाला जीवात्मा, दोनों होगा अर्थ। तो यहाँ पर जीवात्मा अर्थ क्या कि ये पोषण चाहने वाले उपासक माने हम जीवात्मागण, अब पोषण देने वाला परमात्मा, वो पोषण देने वाला है, वो भी पोषण है, वो पुष्टि प्रदान करता है, और जीवात्मा पुष्टि चाहता है। ठीक है, एक शब्द आता है पूषा, वही परमात्मा के लिए आता है। तो परमात्मा को पूषण कह सकते हैं, पूषा कह सकते हैं, जीवात्मा को भी कह सकते हैं। तो जो हम सत्य धर्मों को देखना चाहते हैं, अपना पोषण चाहते हैं, तो क्या कहा इसमें, हे उपासक, तुम लोग उस ढक्कन को हटा दो, अपावृणु, उसको हटा दो, इसको, उस आवरण को। तत्वम पूषण अपावृणु, ये जो सच्चाई का जो मुख है छुपा हुआ है उस आवरण से, तो उस आवरण को हटा दो। इसलिए सत्य धर्माय दृष्टये, सत्य धर्म को जानने के लिए, सच्चाई को पहचानने के लिए, या सत्य स्वरूप परमात्मा को जानने के लिए, या अपने आत्मस्वरूप को जानने के लिए। जो तू शरीर के आकर्षण में फंस गया है, संसार के आकर्षण में फंस गया है, तो इस आवरण को हटा दे, शरीर की सच्चाई को समझ, संसार की सच्चाई को समझ। ये संसार अनित्य है, शरीर भी अनित्य है, और परमात्मा नित्य है, जीवात्मा नित्य है। संसार अनित्य है तो संसार के सारे सुख भोग भी अनित्य हैं, सबका शरीर भी अनित्य है। ठीक है, तो इस सत्य को समझ, और जो बाहरी चकाचौंध है इसमें व्यक्ति उलझ गया है, तो इसमें उलझना बंद कर। तो हे व्यक्ति, हे मनुष्य, तो ये बाहरी चकाचौंध में उलझ रहा है, ये अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, हिरण्मय ने पात्रे ने कहा, चमकीले पात्र से, पात्र माने बर्तन, ठीक है, तो चमकीले बर्तन से या चमकीले ढक्कन से। हर बर्तन में ऊपर क्या होता है, एक ढक्कन होता है। जब ये इसमें देखो सामने ऊपर ढक्कन है ना भाई, तो अगर ढक्कन से इसको ढक देते हैं तो अंदर क्या है पता नहीं। किसी बर्तन में पानी है, तेल है, घी है, कोई मिठाई है, खाद्य पदार्थ है, क्या है क्या पता। तो ढक्कन से ढक देने पर अंदर क्या है पता नहीं चलता है। अब जब ढक्कन को हटा देते हैं तो पता चलता है कि अंदर क्या है। तो जो बाहरी चकाचौंध है यही वो ढक्कन है। इस ढक्कन से सच्चाई छुपी हुई है। ये शरीर में क्या है, तो शरीर का जो आवरण है ये चमड़ी, इस चमड़ी से शरीर की सच्चाई छिपी हुई है। एक श्लोक आता है, आप लोग पढ़ते होंगे, विवेक वैराग्य श्लोक संग्रह में योग दर्शन का श्लोक है, अविद्या वाले भाष्य में आया है। हाँ हाँ, पंडिता ही अशुचि विदु, पूरा श्लोक क्या है? हाँ बताओ कोई। स्थानाद् बीजादुपष्ठम्भात् निःस्यन्दनात् निधनादपि कायमाधेय शौचत्वात् पंडिता ही अशुचिं विदुः। हाँ, अशुचि ही कि अशुचि में।
देख लेना। हाँ हाँ हाँ, कि कायमाध्य शुचित्वात्, ये शरीर है शुद्धि का हमेशा या शुद्धि की हमेशा अपेक्षा रखता है। रोज इसको शुद्ध करो, नहीं तो ये शुद्ध हो जाएगा। ये मलमूत्र का ढेर है, ठीक है, इसमें ये कहा गया है मांस है, रुधिर है, रक्त है, हड्डियां हैं। ये चमड़ी को हटाते ही क्या मिलेगा? मांस मिलेगा, रक्त मिलेगा, और नीचे देखो तो हड्डी। ये शरीर की सच्चाई तो ये है। और आप बाहर के आवरण से, इस चमड़ी से वो सच्चाई ढकी हुई है। वो शरीर चाहे स्त्री को चाहे पुरुष का हो, सबके अंदर वही है, मलमूत्र भरा पड़ा है कि नहीं है? इतना सुंदर चेहरा है, अब चेहरे के अंदर क्या है? थूक है। नाक के अंदर क्या है? मैला है। कान के अंदर भी देखो, सफाई करो, मैला निकलेगा आपको। आंख से, कान से, नाक से, मुंह से, सबसे गंदगी निकलती रहती है कि नहीं है? इतना सुंदर चेहरा है, और सबके चेहरे के अंदर ये सच्चाई है, देख लो आप, है कि नहीं है? तो ये जो बाहरी चकाचौंध है, ये समझो ये एक पर चमड़ी, ये शरीर को इस चमड़ी से ढक दिया गया है। तो जो अंदर का जो पदार्थ दिखता नहीं है, जबकि है तो वही माल सबके शरीर में। ऐसे ही संसार में जो बाहरी चकाचौंध है, एक से मॉल देखो, कई कई बिल्डिंग हैं, कई कई मंजिल के विशाल लंबे चौड़े भवन बने हुए, हर प्रकार का पदार्थ मिलता है, खाने का, पीने का, पहनने का, ओढ़ने का, देखो चकाचौंध, ठीक है। कितने प्रकार के पोस्टर बैनर लगाते हैं, रोड में जाओ, बाहर निकलो, फिल्मी पोस्टर, वो पोस्टर, वो पोस्टर, दुकान सबके। तो व्यक्ति इसमें फंस जाता है। एक बार निकलता है शॉपिंग करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, 2 घंटा 3 घंटे लग जाता है। शाम को निकलता है तो रात को पहुंचता है, ध्यान नहीं, जप नहीं, सब भूल गया। जैसे मार्केट गया, ध्यान जप सब उपासना भूल गया। तो जो सत्य स्वरूप ईश्वर है उसको व्यक्ति भूल जाता है। ये संसार के माया मुँह में पड़ करके, संसार में आसक्त होकर के, ये सब वो ढक्कन है जो सत्य मुख को ढके हुए हैं। तो सत्य के मुख को जो ढकने वाले ढक्कन है उसको हटाओ। अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो तो हटाओ उसको, ठीक है। और देखिए, जो जगत है वो प्रकृति के मुख के तुल्य है। संसार क्या है? प्रकृति के मुख के तुल्य है, ठीक है। लेकिन ये संसार अनित्य है, जो मूल प्रकृति है वही नित्य है। 3 अनादि पदार्थ में प्रकृति नित्य है, जीवात्मा नित्य है और परमात्मा नित्य है, और तीनों ही दिखते नहीं है कि नहीं? ये शरीर के आवरण से वो जीवात्मा छिपा हुआ है कि नहीं? जबकि शरीर के अंदर है, जीवात्मा शरीर के अंदर ही है, परमात्मा भी शरीर के अंदर है, संसार के अंदर भी है। लेकिन बस ये बाहरी चकाचौंध से न आत्मा दिखता है न परमात्मा दिखता है। दिखना मतलब अनुभव, व्यक्ति उसको जान नहीं पाता है, परमात्मा को, न आत्मा को जान पाता है। क्यों? उसका मन बाहर रमा रहता है, ये बाहरी चकाचौंध में वो उलझा रहता है, इसलिए आत्मा परमात्मा को जान नहीं पाता। खाली शरीर को सजाने में, संवारने में लगा रहता है, ठीक है जी। तो आत्मा को भूल जाता है, मूल प्रकृति को भूल जाता है। जो मूल प्रकृति है नित्य है, शरीर अनित्य है। तो ये 3 अनादि पदार्थ हैं, नित्य पदार्थ हैं। इनको नहीं जानने से व्यक्ति दुखी भी रहता है, मृत्यु से भयभीत भी रहता है। और सत्य का जो मुख है, ये सच्चाई है, उसको जान नहीं पाता है वो। तो हम सत्य को समझें, सच्चाई को जानें, ठीक है। और इसके लिए संस्कारवान बने, स्वाध्याय करें, सत्संग करें, साधना करें। अगर सत्य धर्म को जानना चाहते हैं
तो स्वाध्याय, साधना, सत्संग, सत्याचरण, सेवा भी निष्काम भाव से, ये सब साधन है ना। तो अगर आप सत्य धर्म को जानना चाहते हैं तो ये करें भाई। और बच्चों को भी संस्कार दें, बचपन से उन्हें शिक्षित करें, धर्म की शिक्षा से शिक्षित करें। मैं तो ये कहूँगा कि बच्चों को भी संपत्ति के साथ में संस्कार देवें। क्या करेंगे? संपत्ति के साथ में संस्कार भी देवें और उसकी शक्ति बढ़ाएं तो भक्ति भी बढ़ाएं। हाँ जी, शक्ति बढ़ाएं और भक्ति भी बढ़ाएं। चेहरे को सुंदर बनाएं तो चरित्र को भी सुंदर बनाएं। खाली बाहरी चकाचौंध में न फंसे। तो चेहरे को सुंदर बनाएं तो चरित्र को भी सुंदर बनाएं। विद्या के साथ विनम्रता भी बढ़ाएं। ठीक है, विद्या बढ़ाएं तो विनम्रता भी बढ़ाएं, यह आवश्यक है। ऐसे ही वैभव बढ़ाएं तो वैराग्य भी बढ़ाएं। वैभव, धन संपत्ति वैभव, ठीक है, तो वैभव बढ़ाएं तो वैराग्य भी बढ़ाएं, तो वो सत्य स्वरूप परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। ये चकाचौंध से मुक्त हो सकते हैं, इसके प्रभाव को प्रभावहीन कर सकते हैं। तो बिना सत्संग के, बिना स्वाध्याय के, बिना विवेक के, बिना वैराग्य के, बिना उत्तम चरित्र के, ये संसार के प्रभाव से आप बच नहीं सकते हैं। तो जो सत्य धर्म को जानना चाहते हैं तो एक तो ये बाहरी चकाचौंध का जो ढक्कन है, आवरण है, उसको हटाएं। ठीक है, तो हे पुष्टि चाहने वाले जीवात्मा, तुम्हारा कल्याण होगा। पोषण परमात्मा या पूषण परमात्मा तुम जीवात्माओं का कल्याण करेगा जब उसके अनुकूल बनोगे। ठीक है, उसकी भक्ति करोगे, सच्चाई पर चलोगे, असत्य को छोड़ोगे, तो सत्य धर्म को जान पाओगे, सच्चाई को समझ पाओगे और संसार के आकर्षण से बच पाओगे। तो ये आज का मंत्र ये सार रहा कि हिरण्मय पात्रेण सत्यस्या पिहितम मुखम। हिरण्यमय पात्र से, चमकीले पदार्थों से, चमकीले ढक्कन से जो सत्य का मुख है वो ढका हुआ है। जो तुम सत्य को जानना चाहते हो, धर्म को जानना चाहते हो, इस आवरण को हटाओ, ये भौतिकवाद के आकर्षण से मुक्त हो जाओ और सत्य धर्म को जानो। तो साधना करो, स्वाध्याय करो, सत्संग करो, संत महात्माओं की सेवा करो, उनकी संगति करो, जप करो, ध्यान करो, हवन करो, है ना। तो इस प्रकार स्वाध्याय, सत्संग, साधना, सेवा आदि माध्यम से आप सत्य धर्म को जान सकते हैं और संसार के आकर्षण से बच सकते हैं। ये चकाचौंध के ढक्कन को हटा सकते हैं। ये आज के मंत्र का सार है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते।